हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट द्वितीय भारत में राज्य प्रशासन पेपर के अंतर्गत गृह विभाग राजस्थान सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार शासन व्यवस्था के संचालन के लिए ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए कार्यों की प्रकृति के अनुसार विभागों का निर्माण करती है। राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कायम करने के लिए गृह विभाग उत्तरदायी होता है। गृह विभाग राज्य सरकार का सबसे प्रमुख एवं बड़े विभागों में से एक विभाग होता है। गृह विभाग का राजनीतिक प्रमुख गृह मंत्री कहलाता है, जो कि कैबिनेट स्तर का अनुभवी, वरिष्ठ एवं प्रभावकारी नेतृत्व वाला व्यक्ति होता है। राज्य मंत्रिमंडल में उसकी स्थिति मुख्यमंत्री के ठीक बाद की होती है। चूंकि गृह विभाग बहुत बड़ा विभाग होता है, ऐसे में गृह मंत्री की सहायता के लिए एक राज्य मंत्री भी नियुक्त किया जा सकता है, किया जाता रहा है। वहीं दूसरी ओर सचिवालय स्तर पर गृह मंत्री की सहायता के लिए प्रशासनिक प्रमुख के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक का पदाधिकारी कार्यरत होता है, जिसके नीचे विशेष शासन सचिव, उप सचिव जैसे पदाधिकारी कार्यरत होते हैं। समझ लेने वाली बात यह है कि राजस्थान सरकार का जो गृह विभाग है, उसके अंदर राजस्थान पुलिस, नागरिक सुरक्षा एवं गृह सुरक्षा, अभियोजन, कारागार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एवं विधि प्रयोगशाला या विधि विज्ञान प्रयोगशाला जैसे विभाग आते हैं। यहाँ पे जो बात हमें समझनी है कि अगर हम गृह विभाग को समझना चाहते हैं तो इससे जुड़े हुए जो विभाग है, जैसे उनके नाम से ही उनकी प्रकृति, उनके कार्यों को पता चल रहा है, उसकी जानकारी हम प्राप्त कर लें तो आसानी से गृह विभाग को समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है राजस्थान पुलिस। पुलिस का नाम आते ही हमारे दिमाग में अपराध, अपराधियों, उनसे जुड़ी जांच अपने आप दिमाग में आ जाते हैं। तो राजस्थान पुलिस का कार्य क्या है? अपराधों की रोकथाम करना, जांच के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया के द्वारा अपराधी की धरपकड़ करना और उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करके पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलवाना, ये राजस्थान पुलिस का प्रमुख कार्य है। अब यहां समझ लेनी बात ये होगी कि राजस्थान पुलिस का सांगठनिक ढांचा, संरचना क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, पुलिस महानिदेशक राज्य स्तर पर पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करता है, जिसे हम बोलते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वर्तमान में इस पद पर एमएल लाठर साहब को नियुक्त किया गया है। अभी 3-4 दिन पहले पुरानी बात है। एमएल लाठर साहब को डीजीपी ऑफ पुलिस बनाया गया है। इनसे पहले डॉक्टर भूपेंद्र सिंह इस पद पर कार्यरत थे, जिन्हें वर्तमान में आरपीएससी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। तो यहां हमें समझना होगा कि पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण और निर्देशन में
पुलिस मुख्यालय, CID, राजस्थान पुलिस अकादमी, स्टेट क्राइम ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, दूरसंचार, यातायात एवं अन्य संबंधित संस्थाएं कार्यरत होती हैं। इसके अलावा रेलवे पुलिस, मेवाड़ व्हील कोर और राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी भी इसमें सम्मिलित होती है। यहाँ मैं आपको राजस्थान पुलिस की पदसोपानक व्यवस्था और प्रशासनिक संगठन के बारे में बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर पुलिस प्रशासन को 7 रेंजों में विभाजित किया गया है। जिस तरह से संभाग होते हैं, संभाग भी 7 है, पुलिस रेंज भी 7 है, लेकिन 2 अलग चीज है, दोनों के मायने अलग है। तो राजस्थान में पुलिस प्रशासन को 7 रेंजों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक रेंज का जो प्रभारी है वो IG होता है, पुलिस महानिरीक्षक। पुलिस महानिरीक्षक के नियंत्रण में ये रेंज कार्यरत होती हैं। 2 बड़े शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू है, जयपुर एवं जोधपुर। इसके अलावा राजस्थान में 40 पुलिस जिले स्थापित किए गए। पुलिस जिलों की जिम्मेदारी SP महोदय के हाथ में होती है, पुलिस अधीक्षक SP जिसे हम कहते हैं। तो यह हम समझें कि ये जो जिले हैं राजस्व जिलों से या प्रशासनिक व्यवस्था के जिलों से अलग है। पुलिस जिलों को आगे पुलिस सर्किल में बांटा गया है, जिनकी संख्या 197 है और इनकी जिम्मेदारी डिप्टी सब DYSP के हाथ में होती है। ये पुलिस सर्किल आगे 863 पुलिस थानों में विभक्त है, जिनकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी जो कि CI या SI, 3 स्टार यानी CI, 2 स्टार यानी SI के हाथ में होती है। यहाँ एक बात और समझ लेनी है, बड़ा थाना जो होगा जिसके बाद बड़ा कार्य क्षेत्र है, वहाँ पे CI को पोस्टिंग दी जाती है, सर्कल इंस्पेक्टर, और जो छोटे थाने होते हैं उनमें SI को SHO के रूप में लगाया जाता है। इनके नीचे 1102 पुलिस चौकियां कार्यरत हैं और समझ लेने वाली बात है कि SI से नीचे का जो पदनाम है वो है हेड कांस्टेबल, देन फिर कांस्टेबल। तो एक तरह से पदसोपानक व्यवस्था मेरे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। सर्वोच्च पदाधिकारी हुआ DGP, उसके नीचे जो कार्यरत होते हैं ADG, फिर IG, फिर DIG, SP, एडिशनल SP, DYSP, CI, SI, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। यहाँ पे एक जानकारी और देना चाहूँगा कि राजस्थान में कुल 12 पुलिस महिला थाने कार्यरत हैं, जिनमें से 2 जयपुर में कार्यरत हैं। ये बातें हमें ध्यान रखनी है और याद भी रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिसकी जानकारी हमें है, ACB, आप समझ गए। जिस कहीं भी बड़े अधिकारी कर्मचारी कार्य के बदले में घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार को फैलाते हैं, अपनाते हैं, इनके खिलाफ अगर आमजन शिकायत करे, सबूत प्रस्तुत करे, ऐसी स्थिति में ACB द्वारा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा छापा डाला जाता है, उन्हें रंगे हाथ पकड़ने का प्रयास किया जाता है। रंगे हाथ का मतलब यह है कि जो घूस की रकम होती है
उस पर एक पाउडर लगाया जाता है और भ्रष्ट व्यक्ति द्वारा जब वो रकम स्वीकार की जाती है तो एसीबी द्वारा उसे पकड़ करके जब उसके हाथ धुलवाए जाते हैं तो उसके हाथों का रंग रंगीन हो जाता है, कलर, पाउडर अपना कलर छोड़ देता है। इसलिए कहा गया है रंगे हाथों पकड़ना। तो एसीबी इस संदर्भ में कार्यरत संस्थान है जिसको हम आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं। तीसरी चीज है कारागार मतलब जेल। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जब पुलिस जांच करती है और अपराधी की धरपकड़ करके उसे पकड़ती है तो पुलिस उसको न्यायालय में प्रस्तुत करती है और ये निर्णय न्यायालय के ऊपर छोड़ा जाता है कि वो अपराधी है या नहीं है या उसके लिए आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो जब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को पुलिस रिमांड पे भेजता है यानी पीसी, पुलिस कस्टडी, कोई जानकारी निकलवानी है तो पुलिस रिमांड लिया जाता है, तब तो बोलते हैं उसे पीसी। और जब उसे सीधा न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है जिसे बोलते हैं जेसी, तो यहाँ ये बात समझने की है कि व्यक्ति को जब जेल में भेज दिया जाता है तो वहाँ ये प्रयास रहता है कि वो अपनी बुरी आदतें, बुरी प्रकृति को छोड़े और कुछ इस तरह की बातें सीखे कि आगे जीवन में कारागार से निकलने के बाद, जेल से छूटने के बाद वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। अगला है नागरिक एवं गृह रक्षा। नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा, इसके लिए भी गृह विभाग कार्यरत रहता है। इसके बाद गृह अभियोजन, जो अपराधी पकड़ लिए जाते हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और राज्य सरकार की ओर से इन मामलों में पैरवी करने के लिए गृह विभाग द्वारा वकीलों की नियुक्ति की जाती है। आगे है विधि विज्ञान प्रयोगशाला। जैसा कि हम पढ़ते हैं पेपर में आए दिन अपराध की खबरें आती रहती हैं कि पुलिस मौके मुआयने पे पहुंची, साक्ष्य जुटाए, सबूत इकट्ठे किए, फिर उसको जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया ताकि कड़ी से कड़ी जोड़ी जा सके। ये सब कार्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है जो अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके अपराधियों को पकड़ने का कार्य करती है, सहयोग करती है। अब जो आगे हमें इस बारे में समझना वो है गृह विभाग जो है अपने कार्य को 14 ग्रुप में बांट करके, यानी गृह विभाग द्वारा संपूर्ण कार्य को 14 ग्रुपों में बांटकर किया जाता है। ग्रुप नंबर 1 जो है पुलिस से जुड़ा हुआ है, दूसरा अकाउंट से, तीसरा पासपोर्ट से, चौथा वीजा संबंधित कार्य, पांचवा सिक्योरिटी, छठा समन्वय से संबंधित है, सातवां होमगार्ड से संबंधित है, आठवां फिर सिक्योरिटी से संबंधित है, नवा होम लो, 10वां अपील से, 11वां जेल से, 12वां शिकायत निवारण से, 13वां और 14वां ह्यूमन राइट्स, महिलाओं, बच्चों के अधिकारों कर्तव्य से संबंधित है। इन 14 ग्रुप्स की सहायता से गृह विभाग अपना कार्य करता है। अब हम ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि गृह विभाग द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। सबसे पहला कार्य राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना। दूसरा आंतरिक सुरक्षा कायम रखना, इसके लिए राज्य में कानून का ढंग से क्रियान्वयन हो, सभी संबद्ध विभागों से समन्वय स्थापित किया जा सके। तीसरी बात, जो इसके अधीनस्थ संगठन है उनमें कार्यरत कर्मचारियों पर नियंत्रण निर्देश स्थापित करना। इसके अलावा
अपराधों की रोकथाम के लिए कार्य करना, आतंकवाद पर नियंत्रण स्थापित करना, सांप्रदायिकता जैसी हरकतों को, जैसी कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना, मानवाधिकारों की रक्षा, कैदियों के कल्याण के लिए कार्य करना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करना। इसके अलावा विदेश यात्रा और उससे जुड़े पासपोर्ट एवं वीजा संबंधी दायित्वों का निर्वहन करना, कानूनी कार्रवाइयों में सहायता करना, ये सब हम जब विभागों को पढ़ रहे थे उसमें समझ आई है। इसके अलावा प्रकाशन और संचार माध्यमों का नियमन नियंत्रण करना, मनोरंजन व्यवस्थापन, सिनेमा हॉल वगैरह में, मेले प्रदर्शनियों में कानून व्यवस्था की बनाए रखना, ये सब चीजें, राज्य की सीमा सुरक्षा में सहयोग प्रदान करना, ये सब बातें गृह विभाग के नियंत्रण में आती हैं, जिनको हमें अच्छे से समझ के लिख देना है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो मुख्य रूप से आपको जो है समझनी है गृह विभाग को लेकर चार पांच बातें। सबसे बड़ा विभाग है, मुख्यमंत्री के बाद दूसरा स्थान है, 6 विभागों में बांट के कार्य कर रहा है। प्रमुख विभाग इसका पुलिस है, उसकी क्या संरचनात्मक स्थिति है, पुलिस के कार्य एक तरह से गृह विभाग के कार्य माने जाएंगे। तो कुल मिला के राज्य के अंदर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है, जिसे कि हम पुलिस की जिम्मेदारी कहते हैं, एक तरह से किसकी जिम्मेदारी, गृह विभाग की जिम्मेदारी होती है। 13 या 14 ग्रुप, सॉरी 14 ही कहेंगे, 14 ग्रुप में बांट के अपना ये कार्य करता है। इस तरह से हमें जब गृह विभाग का वर्णन करना है तो उसकी 6 विभागों का, 14 समूहों का, पुलिस प्रशासन का संगठनात्मक संरचना को बताते हुए प्रमुख कार्यों को पॉइंटों के रूप में लिखते हैं। इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है। आज के लिए बच्चों काफ़ी है। ओके।